नमस्कार। सर्दियां खत्म हो गई हैं और गर्मी शुरू होने से पहले ये एक गुलाबी सी ठंडक होती है और ये होता है गोल्डन पीरियड जब हम फ्री में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। अब फ्री में नर्सरी से तो पौधे नहीं मिलेंगे, घर में कैसे बनाएं? यानी कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे आप 1 से 2 बना सकते हैं, 2 से 10 बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग तरीके हैं, थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा तरीका होता है कटिंग से कैसे हम नए पौधे डेवलप करें। कमेंट में मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि कटिंग लगाई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई, फेल होगी, तो उसमें मेजर 5 गलतियों के बारे में आज मैं बात करूंगी कि किन किन गलतियों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इन 2 तरीकों से आप फ्री में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। पहले तरीके पे बात करते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी पौधे हैं उनसे हम कैसे बढ़ाएं। अक्सर ये होता है कि धीरे धीरे साल भर में आपका गमला भर जाता है, पौधा बहुत ज्यादा घना हो जाता है। ऐसे में हम इसको 1 से 2 या ज्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन तरीके क्या क्या हैं? एक तरीका है कि हम पौधे की जड़ों को काट करके बढ़ाते हैं, जैसे कि ये एस्पेरेगस है या फॉक्सटेल फर्न होता है। इनमें तरीका ये होता है कि आप पूरे पौधे को गमले में से निकालेंगे और बकायदा जो इसकी जड़ें हैं इसके 2 टुकड़े करेंगे। चाहे आप आरी से करें, चाहे आप कैंची से करें, लेकिन इसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा 2 टुकड़ों में, चाहे 4 टुकड़ों में। एरिका पाम को भी हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे डिवीजन हम कर रहे हैं पौधों का, तो लालच में आकर छोटे छोटे बहुत सारे ना बनाएं। कम से कम इतना गुच्छा जरूर रखें ताकि जड़ें अच्छे से रहें, तो आपका हर टुकड़ा अच्छे से रहेगा। अगर हमने छोटे छोटे टुकड़े बना लिए तो फिर वो मर जाते हैं। टिप नंबर 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है जो मनी प्लांट, सिंगोनियम, इनमें चलता है। जैसे ही हम इन पौधों को गमले से निकालते हैं ये खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाते हैं। अपने आप देखेंगे कि इनको थोड़ी सी मिट्टी ढीली होते ही ये रूट्स अलग अलग होने लग जाती हैं। मैंने कई सारे वीडियोस शेयर किए हैं इन तरीकों पर, मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दूंगी। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सब वीडियोस को आप देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको अलग किया गया है। तीसरा तरीका होता है जिनमें नीचे बल्ब्स होते हैं, जैसे कैलेडियम और जीजी प्लांट हम सबके पास होता है। बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन धीरे धीरे इसके नीचे बहुत सारे राइजोम्स जो कि बल्ब के जैसे होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब हम इनको निकालते हैं आप इनको अलग करके आराम से 1 से ज्यादा पौधे फ्री में बना सकते हैं। जीजी प्लांट को कैसे मल्टीप्लाई करना है इस पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, देखिएगा उसे भी। तो ऐसे ही अभी जो आने वाला वक्त है गर्मियों का, उसमें सारे बल्बस प्लांट्स फूलों वाले होते हैं, जैसे कि लिली की सारी वैरायटीज, रजनीगंधा, ये सब बल्ब्स अभी तक आपके डोरमेंट पड़े हुए थे मिट्टी में। अब वक्त है इन सब को निकाल के आप टुकड़े टुकड़े अलग अलग गमलों में अगर इतने इतने डाल देंगे तो आपका वो एक जो गमला था उसमें से आप 5-6 गमले बना सकेंगे। तो मिल गए ना 4 पौधे फ्री में। इस तरीके से बल्ब वाले पौधों को बढ़ाइए। तो ये कुछ तरीके हुए जो आपके एग्जिस्टिंग प्लांट से आप इस वक्त बढ़ा सकते हैं। मिस मत कीजिएगा, ये गोल्डन पीरियड है, जितना जल्दी हो सके इसे कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कटिंग में हम ऐसी क्या गलतियां कर लेते हैं कि कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। पहली गलती ये करते हैं कि गलत सीजन में कटिंग लगाते हैं। ये है बढ़िया पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड है, इस समय कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, तो अगर इस वक्त कटिंग लगाएंगे तो अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर सुस्ती कर ली, गर्मी ज्यादा आ गई, उस वक्त कटिंग लगाई, तो हो सकता है कटिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हो। तो सही सीजन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। गर्मियों में करेंगे, सर्दियों में करेंगे, बहुत तेज जब होती है उस वक्त कटिंग नहीं लगेगी। दूसरी गलती हम कटिंग लेते वक्त करते हैं, कटिंग का साइज कितना हो और उसकी जो स्टेम की थिकनेस है वो कितनी हो। और हर पौधे में अलग अलग होगा। जिनकी स्टेम थोड़ी सी नाजुक होती है, ग्रीन होती है, उसकी कटिंग कम से कम इतनी ले, जैसा कि ये इसमें दिखाई दे रहा है। और जो कटिंग की लंबाई है वो कम से कम 3 से 4 इंच होनी चाहिए। उसमें भी पत्ते हटा करके लगाते हैं, जैसे मैं अक्सर, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कोलियस का वीडियो देखिएगा मेरा, कटिंग कैसे लगानी है उसमें समझ में आ जाएगा। तो हर पौधे में हमें ये ध्यान रखना है कि कटिंग की जो स्टेम है बहुत ज्यादा नाजुक ना हो कि उसमें दमी ना हो, वो अलग होकर के पौधे से चली ना पाए। अब तीसरी गलती हम करते हैं कि जो हमारे वुडी प्लांट्स हैं, जैसे कि गुड़हल है, जैसे कि कड़ी पत्ता है, इतनी भी बेलें हैं जो कि अभी गर्मियों में हमें फूल देती हैं, मधुमालती, जूही, चमेली, इन सब बेलों की भी जो कटिंग लेंगे वो वुडी स्टेम होनी चाहिए, कम से कम पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए, है ना। इसमें हम टिप कटिंग जो ग्रीनिश होती है वो नहीं ले सकते, वो आपकी नहीं लगेगी, फेल हो जाएगी।
तो जो भी वुडी प्लांट है उसकी स्टेम भी वुड जैसी हुई होनी चाहिए, कम से कम पेंसिल थिकनेस की होनी चाहिए और उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होगी, कम से कम 8 से 10 इंच की लंबाई होगी उसकी, ताकि उसमें बहुत सारे नोड्स आ जाएं। कटिंग तो ले ली हमने, उसके बाद चौथी गलती हम क्या करते हैं कि हम गलत सॉइल में लगा देते हैं। हमारे पास जो भी गमले में सॉइल होती है हमने उसी में ही थोड़ा सा जगह बनाई और कटिंग को लगा दिया, ठीक है, कटिंग नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि जब जड़ें नई नई डेलिकेट जड़ें जब बढ़ रही हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर की डेलिकेट नाजुक जड़ें होती हैं, इनको बढ़ने के लिए बहुत लाइट मीडिया चाहिए। मतलब ऐसा मीडिया जब आप भी हाथ डालें तो वो इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा महसूस हो। अगर मिट्टी में हम हाथ डाल रहे हैं और हमारा हाथ नहीं मिट्टी में जा रहा तो वो नाजुक जड़ कैसे बढ़ेगी। और सॉइल मीडिया को हल्का बनाने के लिए कोकोपीट ऐड कीजिए, अच्छी छनी हुई बजरी ऐड कीजिए, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये चीजें यूज करेंगे आप तो सॉइल मीडिया जो है वो हल्का बन जाएगा। जब हल्का होगा तो नाजुक जड़ें बढ़ेंगी और बढ़ने की जगह नहीं मिलती, क्लेई सॉइल में लगा दिया, हेवी सॉइल में लगा दिया तो जड़ें बढ़ने की बजाय वहीं पे खत्म हो जाती है। और पांचवी और आखिरी गलती क्या है कि कटिंग लगा के आपने पौधे को रखा कहाँ पर है। जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो पौधे को कभी भी सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। हमेशा उसको किसी शेड वाली जगह, ठंडी सी जगह पे रखें। अगर आपके पास छोटी सी बैल्कनी है तो बैल्कनी में एक ऐसा कोना ढूंढ लें, या जहां आपका यूटिलिटी एरिया होता है, थोड़ी सी ठंडक होती है, छाया होती है, वॉशिंग मशीन पड़ी है, उसके अगल बगल में जगह ढूंढ के रख लें जहाँ छाया है, ठीक है। डायरेक्ट सन अगर आपकी कटिंग को लगेगा तो कटिंग नहीं चलेगी। अक्सर पौधों की कटिंग्स को हम पानी में रूट डेवलपमेंट करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन हर पौधे की कटिंग के साथ ये सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए होता यह है कि जब पानी से हम मिट्टी में डालते हैं तो कटिंग फेल हो जाती है। तो बहुत ही चुनिंदा प्लांट्स हैं जो पानी में रूटिंग के बाद, मिट्टी के ट्रांसफर के बाद भी सक्सेसफुल होते हैं। तो इस पर मेरा एक वीडियो है, आप उस पर गौर कीजिएगा किस तरीके से पानी की रूटिंग को हम मिट्टी में डालें, कौन कौन से पौधे होते हैं, तो वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, देखिएगा। तो ये कुछ गलतियों का अगर ध्यान रखेंगे तो कटिंग से भी आप पौधे बना पाएंगे। जो पौधे आपके पास नहीं है, अगल बगल से घूमते घूमते वो कटिंग्स इतनी इतनी हिसाब से लेके आएंगे और सही मीडिया में, सही सनलाइट में लगाएंगे तो जरूर कटिंग चलेगी और इस तरीके से आप हजारों पौधे फ्री में बना पाएंगे। मैं अक्सर नए पौधे नहीं खरीदती हूँ, ज्यादातर मेरे पौधे ऐसे ही बड़े होते हैं, जो हैं वो ऐसे बढ़ जाते हैं और जो नहीं है वो आप कहीं से कटिंग लेके आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपने पौधों को बढ़ाइएगा। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए क्योंकि इस वक्त इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है मुझे उतनी खुशी तो होती ही है, खैर, लेकिन सब लोगों को भी फायदा होता है कि ये जो समय है ये मिस हो गया अगर 15-20 दिन का, तो फिर हमारे पौधे उतनी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ेंगे। अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।